कालिदास नाम का एक युवक था जो बहुत भोला और मूर्ख था। एक दिन कुछ विद्वान, जिन्हें राजकुमारी विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में हरा दिया था, बदला लेने के लिए एक मूर्ख युवक की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कालिदास को देखा जो उसी पेड़ की डाल को काट रहा था जिस पर वो खुद बैठा था। विद्वानों ने सोचा, इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। उन्होंने कालिदास को सुंदर कपड़े पहनाए और उसे एक महान ज्ञानी बताकर राजकुमारी विद्योत्तमा के सामने पेश किया। शास्त्रार्थ के दौरान कालिदास ने मूर्खतापूर्ण इशारे किए, लेकिन चतुर विद्वानों ने उन इशारों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझाकर विद्योत्तमा को प्रभावित कर दिया। विद्योत्तमा हार मान गई और कालिदास से विवाह कर लिया। विवाह की पहली ही रात कालिदास ने गलत शब्द बोलकर अपनी मूर्खता उजागर कर दी। विद्योत्तमा को सच्चाई पता चली और वो बहुत क्रोधित हुई। उसने कालिदास को मूर्ख कहकर महल से बाहर निकाल दिया और कहा, जब तक तुम सच्चे ज्ञानी न बन जाओ वापस मत आना। अपमानित कालिदास दुखी होकर मां काली के मंदिर में गए। उन्होंने मां काली की कठोर तपस्या की। उनकी सच्ची भक्ति और दुख देखकर मां काली द्रवित हो उठी। मां काली प्रकट हुई और उन्होंने कालिदास की जीभ पर अपना दिव्य बीज मंत्र लिख दिया। मां की कृपा से कालिदास के अंदर ज्ञान का असीम सागर उमड़ पड़ा। वे मूर्ख युवक से महाकवि कालिदास बन गए। कालिदास महल वापस लौटे और उन्होंने विद्योत्तमा के सामने संस्कृत के उत्कृष्ट श्लोक सुनाए। विद्योत्तमा हैरान रह गई। कालिदास ने मेघदूतम, शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों की रचना की और अमर हो गए। सीख: सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईश्वर की कृपा से कोई भी इंसान अपनी कमजोरियों को पार कर महानता हासिल कर सकता है।